हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने प्रश्न लिखे। प्रश्न लिखने में आप समझ सकते हो ना। सभी लेसन में से दो तीन ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रश्न दिए गए हैं, बराबर। आपको वह लिखना है। हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारे सभी लेसन ख़त्म हो गए है ना। तो अब हम वार्षिक परीक्षा, इसके पहले एक और परीक्षा भी ली जाएगी। उसके बारे में जब हमें कहा जाएगा तब मैं आपको समझाऊंगी, बराबर। तब तक हम हमारा ये लिखते रहेंगे। तो हमने पहले पुनरावर्तन में एक एक वाक्य के प्रश्न लिए हैं, बराबर। उसी तरह से हम 2-3 वाक्य के प्रश्न लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, कम लेंगे, बराबर। 2-3 वाक्य के प्रश्न लेंगे। उसके बाद सही जोड़ है, कौन किससे कहता है, सही गलत है, खाली जगह है, बहुत कुछ है। तो हमें हमारी वार्षिक परीक्षा तक ये पूरा पुनरावर्तन ख़त्म करना है, बराबर। और हम करेंगे। मैं आपको इस तरह से PDF भेजूंगी जो आपको वह लिखना है और परीक्षा में उसमें से ही हम लिखेंगे, बराबर। तो आज हम आगे 10 लेसन तक तो हमने लिख दिया है। तो 11 से 9 तक लिखा है। तो 10 से 16 लेसन तक हम आज एक एक वाक्य के प्रश्न देखेंगे, बराबर। तो अब हमने 36 प्रश्न लिखे थे, बराबर। आगे अब है 37, जो लेसन 10 से शुरू होता है। आपको लेसन नंबर नहीं लिखना है, कंटिन्यू नंबर ही लिखना है। तो अब प्रश्न क्या है? सभी को गले लगाने की सीख कौन देता है? सबको गले लगाते चलो, कौन कहता है ऐसा? ऐसी सीख किसकी है? तो लता और पेड़। लता यानी वेल, जो पेड़ पर घूमती रहती है ना और ऊपर चढ़ जाती है। तो सबको गले लगाते, यानी कि बेल या लता ऐसी है जो कोई भी पेड़ हो वो चढ़ जाती है ऊपर, बराबर। तो हमें सबको गले लगाते रहना चाहिए, ऐसी सीख देती है। स्वदेश के लिए तड़प कर मरना कौन सिखाता है? स्वदेश यानी अपने देश। तो अपने देश के लिए, अपना देश यानी हम जहाँ रहते हैं वह। मछली बोट बड़े तालाब में रहे या छोटे तालाब में रहे या फिर इतने से ग्लास में रहे, पर जो वह वहाँ पानी सूख जाए तो वो मर जाती है। तो यहाँ पर भी स्वदेश, तो उसका देश मछली, वो हमें यही सिखाती है कि स्वदेश के लिए तड़प कर मर जाना सीखो। दुख में हमें क्या करना चाहिए? अब दुख है हमारे, बहुत सारा दुख है हमारे जीवन में, तो हमें क्या करना चाहिए? धैर्य यानी धीरज से काम लेना चाहिए। रास्ते में आप जाते हो, गिर गए तो जल्दी खड़े तो हो गए, पर फिर से गिरने का भय रहेगा ना। तो हो सके थोड़ा देर से खड़े रहो, खड़े हो जाओ और फिर चलो। तो देर से खड़े होने में आपको पता चलेगा कि आपको ज़्यादा लगा है, नहीं लगा है, कुछ भी, या फिर और कोई भी मुसीबत आए तो हमें धीरज से काम लेना चाहिए। इसका उत्तर क्या है? तो दुख में हमें धैर्य धारण करना चाहिए। धैर्य यानी धीरज धारण करना चाहिए। प्राणियों की सच्ची सेवा करना किससे सीखना चाहिए? कौन सिखाता है कि प्राणियों की सच्ची सेवा करो?
प्राणी तो प्राणी होते हैं, उसकी सेवा थोड़ी करनी है ना। पर नहीं, प्राणियों की सेवा करनी चाहिए और सच्ची सेवा। तो ऐसा हमें एक पृथ्वी, जमीन, हमारी धरती माँ सिखाती है। धरती माँ ने हम सबको संभाल कर रखा है। इंसान, पशु, पक्षी, जमीन के भीतर रहने वाले, जमीन के बाहर रहने वाले, जमीन के ऊपर रहने वाले, सबको संभाला है ना। तो ये हमें ये सिखाते हैं। अब उसका उत्तर कैसे लिखोगे? तो प्राणियों की सच्ची सेवा करना पृथ्वी से सीखना है। बराबर। अब आगे, लड़के की माँ ने उसे क्या सीख दी थी? अब नया पाठ आ गया। क्या सीख दी थी लड़के की माँ ने? यस, झूठ बोलना पाप है, सदैव सच बोलो। तो लड़के की माँ ने उसे हमेशा सच बोलने की सीख दी थी। सभी डाकुओं और उनके सरदार ने क्या प्रतिज्ञा ली? तो सभी डाकुओं और उनके सरदार ने आगे कभी लूटमार न करने की प्रतिज्ञा ली। अब्दुल कादिर की समाधि कहाँ है? तो अब्दुल कादिर की समाधि, हाँ, बगदाद में है। काफिला बगदाद तरफ जा रहा था ना, इसलिए बगदाद में है। मोहन ने उपहार में देने के लिए क्या खरीदा? खिलौना, पेन, पुस्तक। हाँ, पुस्तक। और कौन सी पुस्तक? चित्र दौड़ने की, तो पढ़ने की, पढ़ने की। क्या पढ़ने की? फिल्म की नहीं, कहानियाँ। तो अब उसका उत्तर क्या लिखोगे? तो मोहन ने उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। गंदगी किसकी जड़ है? तो गंदगी सभी रोगों की जड़ है। सभी लिखो, या बहुत रोगों की जड़ है। गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो गंदगी से हमें बुखार, उल्टी, दस्त, खुजली, दाद जैसी बीमारियां होती है। शरारती हाथी क्या करते थे? तो शरारती हाथी अपनी सूंड में छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते थे और पौधों को कुचल डालते थे, है ना। ऐसी शरारती करते थे। पूर्णमासी का चांद कैसा है? कैसा होता है? पूर्णमासी यानी पूनम। तो पूनम का चांद कैसा होता है? गोल, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ गोल नहीं, उसके साथ और भी कुछ लिखना है। क्या है? सुनो। पूर्णमासी का चांद गोल और अधिक तेज वाला होता है। उसकी रोशनी, उसकी चांदनी सभी जगह पर एक लाइट जैसे प्रकाश देती है ना, तो इसीलिए क्या कहते हैं? अधिक तेज वाली होती है। बराबर। धरती में पैर कौन छिपाता है? तो धरती, पैर किसके होते हैं? हम मनुष्य के, पशु के, पक्षी के। तो वो लोग छिपा देते हैं। एक और भी है जिसके पैर है, पर वो धरती के अंदर है, जिसके ऊपर फल फूल आते हैं। आप खाते भी हो,
क्या है? पेड़। तो पेड़ अपने पैर जमीन के अंदर छिपा देते हैं, जिन्हें हम जड़ कहते हैं, तना, व, तो उसे जड़ कहते हैं। मूળ ગુજરાતીમાં આપણે એને મૂળ કહીએ છીએ ને, મૂળ, તો તે ઝાડના મૂળ। अब वृक्ष अपना शीश कहाँ उगाते हैं, उठाते हैं? शीश, शीश यानी सर, कहाँ उठाते हैं? उसका शीश होता ही नहीं है ना, है ना, आप कहोगे, पर है। वो क्या है? वो ऊपर की जो भाग होता है, वह पेड़ के पत्ते ऊपर जाते हैं ना, तो वो उसका शीश है। तो वो कहाँ उठाते हैं? आकाश में। तो अब उसका उत्तर क्या लिखोगे आप? वृक्ष अपना शीश आकाश में उठाते हैं। अब अगला प्रश्न, पगड़ी क्या है? पगड़ी शब्द का अंतिम अक्षर। पगड़ी का ये अंतिम अक्षर काट देने पर कौन सा नया शब्द बनता है? ये काट दिया, निकाल दिया इसे, तो कौन सा नया शब्द बनता है? क्या बना? पग, है ना। तो उत्तर कैसे लिखेंगे? पगड़ी शब्द का अंतिम अक्षर काट देने पर पग नया शब्द बनता है। बराबर। अब आगे, किसे कागज का घोड़ा और धागे की लगाम, कागज का घोड़ा और धागे की लगाम कहा गया है? जैसे घोड़े की लगाम होती है, उसे खींचते हैं तो वो आगे चलता है ना, उसी तरह से ऐसे यहाँ पर भी एक चीज़ है ऐसी, जिनकी लगाम खींचने से वह दूर दूर जाता है। तो क्या है ये? तो आपको याद है, यस, अब भी गया त्योहार, पतंग, और उसमें बंधी डोर, है ना। पतंग तो वो घोड़ा है और डोर वो उसकी लगाम है। तो पतंग और उसकी बंधी डोर को कागज का घोड़ा और उनकी धागे की लगाम कहा गया है। बराबर। तो ये हमारे 1 से 16 लेसन के प्रश्न हुए। बराबर। ये सभी प्रश्न आप 52 हुए, 52 सभी प्रश्न आपको लिखने हैं। हाँ, हो सके तो ये याद भी रखना, तो आपको बहुत काम में आएगा। आगे अगली वीडियो में हम बड़े प्रश्न देखने की कोशिश करेंगे। बराबर। तब तक ये प्रश्न ध्यान से समझकर अच्छे अक्षर से सही मात्रा से लिखोगे। बराबर। थैंक यू।